Hello children, once more we are going to study the chapter the Earth in the Solar System, and in the last class we have seen our home, the planet, that is the Earth, then we have seen the satellite Moon, and then we learned about asteroids and meteorites. Now we are going to continue with galaxy. What do you mean by galaxy? So let us read the definition first. It is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. ठीक, तो गैलेक्सी क्या है? यहाँ पे 100 नहीं, 1000 नहीं, lakhs नहीं, billions of stars, यानी सितारों की संख्या जिनको हम काउंटलेस कहते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है गैलेक्सी में, ये बिलियंस ऑफ स्टार्स रहते हैं जिनको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते. ओके, तो पहले तो गैलेक्सी में आपके स्टार पाए जाते हैं. देन वी हैव क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. बादल होते हैं. किसके बादल होते हैं? इसमें तरह तरह की गैसेस और डस्ट पाई जाती है. ठीक है, तो गैलेक्सी आपका किन चीज़ों से मिलके बना? स्टार से और डस्ट से और gases से. Okay, so then what is a galaxy? Galaxy consists of billions of stars and clouds of gases and dust, right? अब हम जब देखते हैं कई बार बहुत ही क्लियर स्काई रहता है, रात में बहुत साफ आसमान चमकता हुआ एकदम, जहाँ कोई बादल नहीं है, तो कई बार हमने देखा होगा उसमें एक वाइटिश ब्रॉड बैंड जैसी चीज़ होती है. वाइटिश ब्रॉड बैंड मतलब सफ़ेद रंग की, ब्रॉड यानी चौड़ी, बैंड लाइक दिस. ठीक है, ऐसे. ठीक है, इस तरह से एक सफ़ेद रंग की चौड़ी सी एक पट्टी जैसी, एक सड़क जैसी आती है. ओके, एंड दिस इज अ ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई. इसमें इतनी चमक होती है कि लगता है कोई कोई चमकती हुई सड़क जो है वो आसमान से चली आ रही है. राइट, व्हाट इज दिस? इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नथिंग बट द मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है, अभी जिसको हमें देख रहे हैं, जो चमकती हुई एक सड़क दिख रही है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी का एक हिस्सा है. और ये कोई एक गैलेक्सी नहीं है. इस प्रकार की गैलेक्सीज ना जाने कितनी है यूनिवर्स में, अनगिनत हैं. कितनों को तो हम जान पाए हैं, कितनों को तो हमने आज तक जाना नहीं. अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स उस पर वर्क कर रहे हैं. लेकिन एक गैलेक्सी जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस मिल्की वे का हिस्सा है. राइट, तो ये तो हमने आज जाना. जब हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा विकसित हो गई, तब हमको पता लगा कि हाँ, ये मिल्की वे गैलेक्सी हैं जिसमें स्टार्स हैं जो कि बादल की बनी हैं, जिसमें धूल है, धूल के कण हैं, और भाई तरह तरह की गैसेस मिली हुई हैं. ठीक है, तो लेकिन पहले ज़माने जब लोगों को पता नहीं था, इन एंशिएंट टाइम्स, लोगों को क्या लगता था? उनको लगता था कि एक नदी बह के आ रही है ऊपर से. ठीक है, देखिए, इन एंशिएंट टाइम्स दे इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन स्काई. ठीक है, लोगों को लगता था रोशनी की एक नदी बह के आ रही है आसमान से, खूब सफ़ेद चमकदार नदी जो ऊपर से बह रही है. और इसको क्या कहा गया? इसे कहा गया आकाश गंगा. राइट, तो पहले के ज़माने में जिसको आज हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, उसको आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता था. तो लोग पहले इसको इस तरीके से समझते थे, आकाश की गंगा, यानी एक गंगा जो हमारी पृथ्वी पे बह रही है और एक गंगा वो जो कि आसमान में बह रही है. ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने सत्य को जाना, तब हमको पता लगा ये कोई नदी नहीं है. ये क्या है? ये स्टार्स हैं, डस्ट हैं और गैसेस हैं. और इनमें इतनी चमक है जिसकी वजह से इतनी तेज़ रोशनी ये फेंक रहे हैं. और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लोग ब्रॉड हैं, यानी बहुत ज़्यादा चौड़े हैं. राइट, सो दैट इज क्लियर टू यू व्हाट यू मीन बाय गैलेक्सी. राइट, इसमें आपको एक चीज़ जानी है, गैलेक्सी क्या होती है, और हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का ये पार्ट है. राइट, नाउ लेट अस सी व्हाट इज यूनिवर्स. What is universe? There are millions of such galaxies which make the universe. अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स गैलेक्सीज से ही बनता है. और गैलेक्सीज जो कि न जाने कितनी हैं, इनकी संख्या हमको पता नहीं है. सो व्हाट इज यूनिवर्स? इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. नाउ अब अगर हम प्रश्न पूछें, हाउ बिग इज द यूनिवर्स,
हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। नो बडी नोज, ठीक है, हमको नहीं पता, ये असीमित है, इसका कोई अंत नहीं है। अभी तक इस पर स्टडीज़ हो रही हैं, अभी तक साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स इस पे काम कर रहे हैं। हमको नहीं पता इसका साइज़ कितना है, ये कितनी वास्ट है, ये कहाँ जाके ख़त्म होती है, होती भी है कि नहीं होती है, लेकिन हमको बस इतना पता है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हम लोग इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। कैसे? यूनिवर्स में ही आपकी गैलेक्सीज होती हैं और गैलेक्सी में ही हमारा सोलर सिस्टम है। ओके, सो वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट। तो इसको हम लोग इस तरह से सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, दैट यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ गैलेक्सी, and then galaxy consists of the solar system, and in this solar system we have the sun and all the 8 planets, and in these 8 planets we have the planet that is our home, it is known as the earth. Okay, can you see the sequence, right? ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो ये चैप्टर इज़ फिनिश टुडे, और हम थोड़ा सा इसको एक समरी आपके सामने डिस्कस करते हैं, शुरू से अंत तक हमने क्या पढ़ा है, राइट। तो न्यू मून और फुल मून को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है व्हाट इज़ न्यू मून एंड फुल मून, राइट। अमावस्या, राइट, याद है आप लोगों को। ओके, हम लोग क्या देखेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ हमने पढ़ा, किसको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़, दीज आर द शाइनी थिंग्स इन द स्काई, मीन्स द सन, द मून, the stars and the various things which shine in the sky, they are the celestial bodies. Okay, फिर हमने देखा what do you mean by constellations. Constellations we have seen, these are the patterns which are made up by the various group of stars, जिसको सितारों के समूह, बहुत अलग अलग तरीके के समूह आकृतियाँ बनाते हैं, ठीक। आकृति किसी प्रकार की हो सकती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। और कॉन्स्टिलेशंस में भी आपने 2 एग्जाम्पल देखे थे, उर्सा मेजर का और सप्तऋषि का था, ठीक। और उसमें भी हमने देखा था कि सप्तऋषि जो है वो उर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। देन वी हैव सीन द पोल स्टार, हमको पता लगा कि सप्तऋषि के थ्रू ही हम पोल स्टार की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ओके, देन what we have seen, we read about the planets, हमारे 8 planets होते हैं। ओके, देन वी हैव सीन द सीक्वेंस, कि जब भी हम इनके नाम बताते हैं, लिखते हैं, तो हमको उसी तरीके से बताने हैं या लिखने हैं जैसे इनकी डिस्टेंस है। सन, ओके, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, राइट। एंड देन वी हैव सीन द वे हाउ टू मेमोराइज दिस। My very efficient mother just served us the nuts. Okay, I hope you all remember that. फिर हमने प्लैनेट्स में ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी पढ़ा था कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, राइट। और हमने उसमें देखा कि प्लूटो था, सिरिस था, ओके, इरिस था, तो इनको जो है ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर कर दिया गया है। देन वी हैव लर्नड अबाउट सन। सन, दैट इज़ द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। वी हैव सीन इट्स फीचर। सन क्या होता है, आग का गोला है, इसमें लगातार गैसेस बर्न होती रहती हैं जिससे कि हीट जनरेट होती है, उससे लाइट आती है, और ये जो सन की हीट और लाइट है ये अर्थ तक रेज के फॉर्म में पहुंचती है। ओके, देन वी हैव सीन व्हाट इज एस्टेरॉइड, देन वी हैव सीन व्हाट इज मीटेओराइड। एस्टेरॉइड्स वी हैव सीन द लास्ट फर्स्ट ओनली। ओके, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, दे आर नथिंग but they are the tiny objects which revolve around the sun. Okay, and then we have seen meteorites. What are meteorites? They are the tiny rock particles which revolve around the sun. और कई बार क्या होता है, ये टूटते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, फ्रिक्शन से इनसे बहुत तेज रोशनी निकलती है, और जो अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं जो पूरी तरीके से जलते नहीं हैं, वो जब अर्थ की सरफेस को हिट करते हैं तो अर्थ में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, राइट। फिर देन आज की क्लास में हमने देखा गैलेक्सी। सो व्हाट द गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ, गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ billions of stars and clouds of dust and gases. Then we have seen the universe. What is universe? Universe is a collection of, or it is a system of millions of such galaxies, right? So your chapter is being completed here, and in the next class what we are going to do, we are going to finish the exercises of this chapter. हम लोग इस
चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको पूरा करेंगे। और साथ में ही मैं आपको कुछ स्मॉल क्वेश्चंस दूंगी, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, राइट। तो जैसे आपके चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी हुई है, ठीक है, उन सबको कवर करते हुए। और ये होता है बच्चे कई बार पढ़ते हैं तो वो बस पीछे के क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट कर लेते हैं, उनको लगता है कि बस हमारी पढ़ाई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको पूरे चैप्टर को कवर करना होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कहीं से भी बन के आते हैं, कैसे भी बन के आते हैं, क्योंकि टीचर का उद्देश्य ये होता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको चैप्टर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, दे शुड नो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द चैप्टर। तो टीचर अगर कहीं से भी आपको क्वेश्चन देता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में बना के आपको दे देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा और आप उसको मेमोराइज भी कर लोगे। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। फाइन। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, you will like my channel, and if you have any doubts, put it in the comment box. And you know the name of my channel, Dear Future, Here I Come. You can subscribe it.